हेलो जीपी रेटिंग आईटीआई स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है अभिजीत कुमार जो सीतामढ़ी बिहार से हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई किया एंड आज ये 7 आइलैंड की इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। एंड इन्होंने एसएमबीडी मरीन एकेडमी 3-4 महीना पहले ज्वाइन किया था। चलिए पूरी इनकी जर्नी पे बात करेंगे। तो हेलो, क्या हाल चाल है सर? सही है, बढ़िया सर। सब बढ़िया है? यस सर। तो कब ऐसा लगा कि मर्चेंट नेवी की तैयारी करते हैं? अब सीतामढ़ी में काफी लोग हैं क्या मर्चेंट नेवी में? सर एक्चुअली मेरे गांव में 2-3 फ्रेंड्स है, वो मर्चेंट नेवी में है। सर उसी से बात हुई थी, तो सर उसने बोला सर आप किसी भी कॉलेज से कर दो, मैं आपको शिफ्ट दे दूंगा। फिर मैंने सर रिसर्च करना स्टार्टिंग किया सर, यूट्यूब गूगल हर जगह स्टार्ट किया सर। जेएमडी एकेडमी को सिर्फ मैंने पहले से जानता था सर। उसके बाद सर मैंने सर्च किया सर, मैंने आईटीआई कर रखा था सर। फिर जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में पता चला। फिर सर धीरे धीरे मैंने कॉलेज रिसर्च करना चालू किया सर। उसके बाद सर मैंने जीपी रेटिंग का सर कॉलेज जब सर्च करना स्टार्ट किया, उसके बाद सर मुझे लगा ऐसा इंटरव्यू एग्जाम कैसे क्लियर करनी होगी सर। उसके बाद सर मैंने आपका सर वीडियो देखा एसएमडी का। फिर सर इसकी ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाली थी सर, उसके बारे में पता चला। फिर मैंने सर नवंबर में कांटेक्ट किया सर एसएमडी मरीन एकेडमी। उसके बाद सर मुझे बात हुई, उसके बाद सर मेरे बात हुई तो सर मार्च में मैंने एडमिशन इसमें ले लिया सर। मार्च में ले लिया सर। और अप्रैल मई के लास्ट में, मतलब लगभग 2.5 महीने में आप इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका 7 आइलैंड? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर किया। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सीतामढ़ी बिहार से देहरादून आते हैं, कितने घंटे की जर्नी थी सर? ऑलमोस्ट 20 आवर्स। 20 आवर्स, 20 घंटे की जर्नी। क्या ऐसा मोटिवेशन है कि चलो एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं? सर मोटिवेशन यही था सर, सिलेक्शन लेना है सर। यही सर, एक सिंपल मोटिवेशन, सिलेक्शन लेना। यस सर। ये अच्छी बात है। और यहाँ पर आ भी गए। जब यहाँ पर आए तो वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं यहाँ डिसिप्लिन भी है। तो ये दोनों फैक्टर को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा? सर एक्चुअली इससे पहले मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा सर। क्योंकि यहाँ सर मेरे लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। सुन लो, हॉस्टल में नहीं था बच्चा, फिर भी यहाँ पर आता है, क्लियर करता है। जरूरी नहीं कि आप हॉस्टल में रहे हो कभी और आपके लिए न्यू इन्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। फिर उसके बाद सर मैंने स्टार्टिंग में हॉस्टल में कभी नहीं रहा सर। उसके बाद मैंने यहाँ आया, डिसिप्लिन सीखा सर। यहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी है सर, यहाँ का 100% सर देती है। दीपिका मैम, प्रांजल सर, अभिनव सर, सब बहुत हेल्प किए मेरे को। खासकर मैम दीपिका मैम, वो मेरे को इंग्लिश में बहुत सारे हेड टू हेड जो कंजर्वेशन था वो बहुत मेरे को हेल्पफुल हुआ। यस सर। तो मतलब यहाँ पर टीचर काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए, मुझे यही फीडबैक मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको भी ये फीडबैक मिल रही है। अब जैसे अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी कैसी थी जब ज्वाइन किए थे एकेडमी? मतलब खुल के बताओ। सर अंग्रेजी मेरे सर अच्छी नहीं थी सर। अच्छी नहीं थी सर। और जब 7 आइलैंड के इंटरव्यू देने गए थे, क्या लोग वहाँ पर अंग्रेजी के बेसिस में आउट हो रहे थे? यस सर, अंग्रेजी के बेसिस पे बहुत सारे बच्चे आउट हो रहे थे सर। मैंने 2-3 बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया, वो फुल इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे। मतलब हालात ऐसी हैं कि 7 आइलैंड में आईटीआई के स्टूडेंट जा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। वहां पर कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत वीक है। और जब कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो टेक्निकल क्वेश्चंस और टेक्निकल राउंड होंगे ही नहीं, चांसेस कम है। और क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू की? इंटरव्यू में सर मुझे बुलाया गया, मैंने सारा डिटेल्स दिया सर और मुझे इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन से मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा, फादर ऑफ क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया सर। उसके बाद फीस मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसकी फीस थोड़ी हाई है सर, मैंने बताया। फिर मेरे को लास्ट में बोला सर अगर तुम यहाँ सिलेक्शन ले तो यहाँ के डिसिप्लिन और सब कुछ मैनेज कर लोगे? मैंने बोला यस सर। सर मुझे वहीं पर लग गया सर मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है सर। यस सर। तो जैसे अभी अभिजीत ने बताया कि जब सिलेक्शन हो जाएगी तो क्या आप डिसिप्लिन, इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन में आप रह पाओगे? यही रीजन है कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में भी एक डिसिप्लिन है। बच्चे ड्रेस पहनकर आते हैं, ड्रेस पहनकर जाते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यू देना है, क्लास एब्सेंट नहीं करना है, लेक्चर बंक नहीं करना है, सारे मॉक टेस्ट देना है, एवरी सैटरडे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स देना है, ईच एंड एवरी इंटरव्यू
आपको देनी है, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन से ही रिजल्ट आते हैं। यस एंड आप वहां पर कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि यस मैं बेटर तरीके से डिसिप्लिन को अडॉप्ट कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने 2-2.5 महीने एक डिसिप्लिन एरिया में आपने रहा, तो आपकी माइंड वो चीज को ले पाएगी, राइट। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? सर मुझे वेल्डिंग के बारे में पूछा गया सर। उसके बाद मैंने सर एक्सपीरियंस, मुझे 7 मंथ का सर मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे सर एक फॉर्म देती है, उसमें डिटेल सारी भरनी होती है, मैंने वहाँ पर से दिया। उसके बाद से मेरे से पूछा सर वर्टिकल ड्रिल मशीन के काम की हो सर, मैंने सर मेरे से उन्होंने पूछा नहीं सर क्या होता है, सिर्फ ये पूछा सर काम की हो इसके साथ, सर मैंने किया काम वही सब सर, लेथ मशीन यही सर। क्या आईटीआई के जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए वो एसएमबीडी मरीन एकेडमी में पढ़ाए गए? पढ़ाया गया था सर, पूरी लेथ मशीन, वर्टिकल ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल, सब कुछ सर पढ़ाया गया यहाँ पर सर। तो अब यहाँ पर आपको ये चीजें पढ़ाए जाते हैं, एंड आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से थी, क्लियर। एंड कहीं ना कहीं आपको एक यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछा गया वर्कशॉप टूल्स पे। तो मैं इसीलिए सभी आईटीआई स्टूडेंट को बोलता हूं, देखो जरूरी नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो आपको इलेक्ट्रिकल ही पूछी जाएगा। कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हर ट्रेड के स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड किया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड किया है, फिटर ट्रेड किया है, लेकिन हर ट्रेड में आपको बेसिक टूल्स बताए जाते हैं, फर्स्ट ईयर में ही बताए जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही बताए जाते हैं। तो जिस दिन आपकी सिलेक्शन हुई कितने लोग लगभग आए थे एग्जाम से इंटरव्यू? 10 लोग आए थे। ओके, तो उसमें से सर मुझे लग रहा है सर मेरा ही सिलेक्शन हुआ उसमें, सिर्फ आपका सिलेक्शन हुआ? सर जितने बच्चों का मैं रिव्यू ले रहा था सर, सारे बच्चे बोले थे मेरा इंग्लिश नहीं है सही है, इंग्लिश के ऊपर बोल रहा था, इंग्लिश पे काम कीजिए, उसके बाद आइए नेक्स्ट टाइम यही बोल रहा था सर। पर मेरे को सर ये बात नहीं बोला इंटरव्यू के अंदर में, फीडबैक। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप मार्च में वो डिसीजन नहीं ले पाते, तो शायद आपको भी ये बोला जाता है कि इंग्लिश सुधार कर अगली बार आओ? यस सर, श्योर, यस सर। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी पे आपको काम करना है। आईटीआई वाले स्टूडेंट, आप एक टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर रेगुलर मॉक इंटरव्यूज होता था। और यहाँ की रेगुलर मॉक इंटरव्यूज की क्या फीडबैक है? हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू? सर मॉक इंटरव्यू सर मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई सर, यहाँ की सिलेक्शन लेने के लिए सर, काफ़ी। अगर मान के चलो एक ऐसा स्टूडेंट है जो मॉक इंटरव्यू नहीं दे रहा है, सिर्फ टेक्निकल पढ़ रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो टेक्निकल भी पढ़ रहा है और हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू दे रहा है, क्या ये दोनों में डिफरेंस है? बहुत सर डिफरेंस है सर, मॉक इंटरव्यू प्लस टेक्निकल दोनों सर कंपलसरी है सर, दोनों सर। क्योंकि आपको मॉक इंटरव्यू पता चलता है कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। यस सर। अब उन गलतियों की फीडबैक दी जाती है, फैकल्टी फीडबैक देते हैं, मैं पर्सनली फीडबैक देता हूं कि आपको इस तरीके से थिंग्स को चेंज करनी चाहिए। तो मॉक इंटरव्यू एसएमबीडी मरीन एकेडमी की ब्रह्मास्त्र है, आप ऐसा समझो। यस सर, मैंने भी सर एक भी मॉक इंटरव्यू आज तक मैंने मिस नहीं किया सर, 2-2.5-3 महीने में एक भी मॉक इंटरव्यू मिस नहीं किया, सारे मॉक इंटरव्यू प्रॉपर आपने अटेंड किया? सारे अटेंड किया मैंने। एंड यहाँ के मॉक इंटरव्यू में बेसिक मतलब कहीं ना कहीं जनता जानना चाह रही होगी कि मॉक इंटरव्यू में यहाँ पर होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? सर क्वेश्चन सर बेसिक सर, इंग्लिश पे सॉफ्ट स्किल पे काम करने हैं, टेक्निकल पे भी काम करनी है सर। फीडबैक में जो आपको बोला जा रहा है वही पे काम कीजिए सर, ज़्यादा कुछ इधर उधर मत कीजिए सर। यस सर। चलो, तो ये अच्छी बात है। तो आपके साथ मतलब 1-2 दिन आगे पीछे और भी इंटरव्यू थे हमारे स्टूडेंट के एसएमबीडी मरीन एकेडमी के। मैं बता दूं 4 बच्चे गए थे इंक्लूडिंग निखिल, स्टार्टिंग में गया था निखिल, 4 के 4 सेलेक्ट हो गए। तो 100% रिजल्ट। न्यूसी गोवा में तो हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया ही, अभी 7 आइलैंड में भी हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया। जितने बच्चे गए उतने बच्चे सिलेक्शन लिए। तो अब आप घर में बैठे हुए क्या कर रहे हो? मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। आप इंटरव्यू दो, आपको बोला जाएगा कि ठीक है कम्युनिकेशन स्किल सुधार कर 6 महीने बाद आओ। 6 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है, तो इस समय को बहुत ही सोच समझ कर यूटिलाइज करें। अब मैं आता हूं रीजन से, बिहार, उत्तर प्रदेश, काफी लोग आईटीआई करते हैं। और आईटीआई के भी मार्केट क्या है, मतलब आप क्यों लगा कि यार मुझे आईटीआई करके मर्चेंट नेवी में आनी चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता था आईटीआई करके आपको कहीं जॉब मिल जाती। सर मैंने आईटीआई काटा था, उसी कॉलेज में सर मेरी प्लेसमेंट लगी थी सर, टाटा सर नोएडा में कंपनी उसमें लगी थी सर। मैंने वहाँ पर बात की सर, पर मैंने वहाँ पर नहीं गया सर, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करनी थी सर। उसके बाद सर मुझे मर्चेंट नेवी फील्ड के बारे में पता लगी सर। उसके बाद मैं इस फील्ड क्या सभी आईटीआई किए हुए स्टूडेंट को नौकरी लग जाती है, जॉब मिल जाती है? नो सर, नहीं लगती। नहीं।
और लगभग लगभग लगती भी है तो उनकी सैलरी क्या सैलरी होती है? सर 15 to 17 15 to 17। इतना ही पर एंड कहीं ना कहीं जब आप मर्चेंट नेवी में शुरुआत कर रहे होगे, शुरुआती जो 1 साल होता है वहीं पर आपकी पेमेंट लगभग लगभग 30 से 60-70 हजार तक जा सकती है। एंड 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस जब हो जाएगी तो पेमेंट 1 लाख तक भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पैसा है, लेकिन हमेशा याद रखना पैसों के साथ साथ डिसिप्लिन भी सर। डिसिप्लिन और साथ में डिफिकल्ट, लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट है। इंजन रूम की टेम्परेचर कितनी होती है? सर अप्रोक्स सर 50 डिग्री सर। हाँ, अप्रोक्स 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस, मैक्स टू मैक्स 50 डिग्री सेल्सियस। अब तपती हीट में आप काम कर रहे हो, आप अलग अलग मशीन्स को खोल रहे हो, तो जॉब डिफिकल्ट है। जॉब घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, आप वापस नहीं जा सकते हो, जॉब डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं ये वीडियो देखकर काफी आईटीआई स्टूडेंट अभिजीत से इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी है क्या। 100% आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को नीचे से ऊपर ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में सैक्रिफाइस है, डिफिकल्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर एक आईटीआई स्टूडेंट एक घर को कहीं ना कहीं अपने माता पिता को अच्छी लाइफ देना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोफेशन है। कहा गया ना कि गरीबों के लिए वरदान है मर्चेंट नेवी। एंड कहीं ना कहीं मैं भी वहीं जगह से बिलोंग करता हूं, एंड और भी बच्चे वहीं जगह से बिलोंग करते हैं। तो कॉलेज ज्वाइनिंग करना है, यस सर। कॉलेज 6 महीने की ट्रेनिंग है। यस सर। आफ्टर ट्रेनिंग आप जहाज में जाओगे, यस जहाज में अगेन फिर से करियर जीरो से स्टार्ट होगा, वहां पर भी आपको हार्ड वर्क करनी है। यस सर। तो आपके माता पिता को भी कंग्रेचुलेसन, वंस अगेन आपको भी कंग्रेचुलेसन। लास्ट में मुझे एक फीडबैक चाहिए, आप बिहार उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो, आईटीआई किए हुए स्टूडेंट्स को? सर मैं आईटीआई स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर आइए, फैकल्टी सर बहुत अच्छी है सर, क्योंकि अदर जॉब सर उतनी ये नहीं है सर। अगर आप इस फील्ड में आते हो सर, आपकी ग्रोथ बहुत सर हाई लेवल पर जाएगी, यही सर मैं कहना चाहूँगा सर। चलो, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो, कामयाब।